जाता है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसको फल जरूर मिलता है उसका। अगर मनुष्य बुरे कर्म कर रहा है तो उसका परिणाम बुरा होगा, और अच्छे कर्म कर रहा है तो अच्छा परिणाम होगा। दोस्तों, आइए जानते हैं कि जब मनुष्य बुरे कर्म में फंस जाता है तो उसके अच्छे परिणाम कैसे बुरे में बदल जाते हैं। दोस्तों, ऐसी रोचक जानकारी के लिए आप मेरे टिप्स चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात की बात है कि एक ब्राह्मण होता है और बहुत ही गरीब होता है, और वो अपना पालन पोषण जो है पूजा पाठ करके करता है, कथा भागवत करता है, और उसी से जो मिलता है उसी से अपना वो खर्चा चलाता है। धीरे धीरे उसके बच्चे बड़े होने लगते हैं और उसका खर्चा बढ़ जाता है। ऐसे में उसकी पत्नी कहती है कि आप कोई दूसरा काम तो नहीं करते हैं, केवल कथा भागवत करने से हमारा खर्चा पूरा नहीं हो रहा है, आप शहर जाकर कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते हैं। जब पत्नी ने बहुत उसको कहा तब एक दिन वो शहर जाने के लिए राजी हो गया और पत्नी से कहा, हमारी शहर जाने की तैयारी कर दो। तो पत्नी ने कहा, तैयारी करने के लिए क्या है, थोड़े आलू रखे हैं, मैं उन्हीं को उबाल के तुमको दे देती हूँ, भूख लगे तो खा लेना। और उसके कुछ कपड़े बांध दिए। अब ब्राह्मण चला, रास्ते में जब उसको थकान लगी तो एक पेड़ के नीचे लेट गया। उधर से श्री शिव जी और श्री पार्वती जा रहे थे। ऐसे में श्री पार्वती जी श्री शिव जी से कहती हैं कि देखिए महाराज, ये जो ब्राह्मण है कितना गरीब है, आपको उसकी मदद करनी चाहिए। श्री शिव जी कहते हैं कि मैं मदद इसकी कर दूं, लेकिन इसके जो कर्म हैं उसी के हिसाब से उसको फल मिलेंगे। तब भी श्री पार्वती जी कहती हैं, कैसा कुछ भी हो आप इसकी मदद कर दीजिए। जब श्री पार्वती जी ने कई बार कहा तो श्री शिव जी ने कहा, ठीक है, मैं इसकी मदद करता हूँ। श्री शिव जी गए, उन्होंने उसका झोला खोल के देखा तो उसमें देखा 2 आलू रखे हुए थे। श्री शिव जी ने दोनों आलू गायब कर दिए और उसमें 2 लड्डू रख दिए और बस चल दिए वहाँ से। और श्री पार्वती जी से कहा कि अब इसका काम हो गया। जब वो व्यक्ति जागा तो उसने 2 लड्डू देखे, तो उसने सोचा, अरे ये लड्डू कहाँ से आ गए, ये तो हमारी पत्नी ने तो आलू रखे थे। फिर उसने कहा, कुछ भी हो, चलो इनको खाते हैं। उसने 2 लड्डू खाए, थोड़ी देर बाद उसमें 2 लड्डू और आ गए। इसी तरह करते करते उसने 20-25 लड्डू खा लिए और लड्डू कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। लड्डू बड़े स्वादिष्ट थे क्योंकि उसमें श्री शिव जी का हाथ लगा हुआ था। अब वो व्यक्ति सोचा कि अब शहर जाके क्या करेंगे, चलो यही लड्डू अपने पत्नी को खिलाते हैं। बस वो अपने घर गया। जब उसकी पत्नी ने उसको देखा तो बहुत ही नाराज़ हुई, कहा, तुम ऐसे ही चले आए, तुमको तो मैंने शहर भेजा था कुछ काम करने के लिए। उसने कहा, अरे पहले लड्डू तो देखो, इतने चमत्कारी लड्डू, और हम लोग को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें लड्डू कम ही नहीं पड़ते हैं। उसने पत्नी को लड्डू खिलाया, पत्नी को लड्डू बहुत अच्छे लगे। धीरे धीरे फिर क्या हुआ, उसने लड्डू इकट्ठा किए। फिर उसकी पत्नी ने सलाह दी कि क्यों ना इस लड्डू की दुकान खोल ली जाए। उसने एक लड्डू की दुकान खोली और उसकी दुकान के लड्डू बड़े स्वादिष्ट थे। बड़ी दूर दूर से लड्डू लोग लेने आते थे, यहाँ तक कि राजा के महल में भी उसके लड्डू जाने लगे। सेठ के जो महल में बहुत बड़े बड़े सेठ लोग रहते थे वो भी उससे लड्डू खरीदते थे। धीरे धीरे वो बहुत धनी हो गया। उसने अपना घर बनवा लिया, अपनी पत्नी के लिए जेवर गहने सब बनवा दिए और काफ़ी संपन्न हो गया। धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है ना आदमी, तो उसके बड़े बड़े लोगों से संबंध हो जाते हैं। अब जब उसका संबंध राजा से हो गया किसी रूप में, वो राजा के दरबार में आने जाने लगा। अब राजा को किसी ने बताया, क्योंकि जलने वाले भी आदमी के बहुत होते, जैसे जैसे मनुष्य तरक्की करता है उसके जलने वाले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो कुछ राजा के जो चापलूस थे उन्होंने कहा कि ये पहले बहुत गरीब था और इसने लड्डू की दुकान खोली, इसके घर में ना तो कोई अंगीठी है, ना तो कोई धुआं निकलता है, ना लड्डू बनाता है, पता नहीं कहाँ से चमत्कारी लड्डू लेके आता है। अब राजा ने उससे कहा कि भाई ठीक है, मैं इसका पता लगाता हूँ। राजा ने अपने अपने दरबारियों में से एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति को उसके घर भेजा और ये जानना चाहा कि ये लड्डू कैसे बनाता है। तब उसने मना कर दिया, कि बताने से इनकार कर दिया। अब राजा को सनक हो गई, राजा ने उसके पीछे पड़ गया। राजा ने सैनिक भेजे, कहा कि तुरंत लड्डू जिस जैसे तुम बनाते हो पूरा बताओ कि। अब राजा जब पीछे पड़ गया तो राजा से दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं था। उसने राजा को लड्डू का राज बता दिया, को अपनी पोटली राजा को दे दी। राजा ने उसकी पोटली को ले लिया। अब धीरे धीरे राजा भी बहुत धनी होने लगा। राजा के पास बहुत ही अच्छे अच्छे जो है पकवान बनने लगे और काफ़ी धनी हो गया। अब धीरे धीरे वो जो व्यक्ति था जिसने पोटली दी थी ब्राह्मण, वो गरीब होने लगा, क्योंकि उसका जो बचा खुचा धन था वो सब खर्च हो गया। उसके बच्चे बड़े शौकीन हो गए। अब उसकी पत्नी ने फिर सलाह दी, कहा कि तुम जाओ, फिर उसी तरह जाओ और शहर जा कर के कोई काम करो। अब वो शहर की तरफ गया और उसी पेड़ के नीचे लेटा जहाँ पर वो पहले लेटा था। उधर से श्री शिव जी और श्री पार्वती जी फिर वहीं से निकल रहे थे। श्री पार्वती ने जैसे उसको देखा, श्री शिव जी ने कहा कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। श्री शिव जी ने कहा, ये वही ब्राह्मण जिसकी मैंने कुछ दिन पहले मदद की थी, लेकिन ये फिर गरीब हो गया। तो श्री पार्वती जी कहती है, नहीं ठीक है, इसकी फिर से मदद करिए। तो ऐसे में श्री शिव जी ने 2 ईंटें रख दी उसके झोले में
अब वो व्यक्ति जब जागा तो उसने देखा 2 ईंटें। अब उसने जैसे खोला झोला तो वो ईंटा उसके सर पे लगा, उसको चोट लग गई। वो घर की तरफ आया और अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी को बहुत दुख हुआ। अब पति जो थका था सो गया आकर के। अब पत्नी ने भी झोला खोला। जैसे पत्नी ने झोला खोला फिर ईंटें लगी, उसको भी एक ईंट लगी बहुत तेज। वो भी भाग गई और खा है करने लगी। ऐसे में वो व्यक्ति जो था जब जगा उसने सोचा कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। पहले तो हमको लड्डू दिए, फिर ईंटें दिए, फिर उसने अपना दिमाग लगाया। कहा कि हो सकता है भगवान को यही मंजूर था कि वो ईंट से हमारा भला करना चाहते हैं। उसने दिमाग लगाया कि जिसने मेरा झोला लिया है, राजा ने मेरा जो पोटली ली है, मैं उसको इस ईंट से बदला लेकर के उसके अपनी पोटली वापस करूँगा और जो राजा है उससे बदला लूँगा। ऐसे में उस व्यक्ति ने, ब्राह्मण ने राजा से पास संदेश भेजा कि अपना आधा राज्य मुझे दे दो और मेरी पोटली मुझे दे दो। राजा को बहुत बुरा लगा। उसने सैनिक भेजा और कहा तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे आधा राज्य मांगो। तो उसने कहा ठीक है मैं तो मांगता हूँ और तुम जो चाहो कर लो। ऐसे में राजा ने कुछ सैनिक भेजे उसके घर, कहा कि जाओ उसको पकड़ के लाओ। जैसे ही सैनिक उसके घर के सामने आए उसने क्या किया, वही ईंटें दरवाजे पे ऐसा सेट कर दी कि जैसे ही सैनिक आते वो ईंटें भड़ाभड़ सैनिकों को लगती और सैनिक दबे पाँव भाग जाते। ऐसे में जब राजा को उन्होंने सब बताया जा करके तो राजा ने कहा उसकी ये हिम्मत। राजा ने पूरी सेना भेज दी, सेना की टुकड़ी भेजी और जैसे सेना की टुकड़ी भेजी अब सेना ने बहुत विचित्र रूप देखा। सेना के पास जैसे ही सैनिक आगे जाते उधर से ईंटें निकल के भड़बड़ भड़बड़ उन सेनाओं के सैनिकों के लगती। अब सेनाओं के पास कोई ऐसा औजार, ऐसा कोई हथियार नहीं था जिससे वो उन ईंटों का सामना कर पाते। ऐसे में भगदड़ मच गई सेना में और सेना भाग करके राजा के पास गई, राजा को पूरी बात बताई। राजा ने कहा कि ये बहुत चमत्कारी जो है ईंटें हैं, मैं जाके देखता हूँ। फिर राजा वहाँ गया, वहाँ भी राजा ने भी देखा वो ईंटें भड़बड़ भड़बड़ आकर के सैनिकों को और उसके लग रही हैं। ऐसे में राजा ने संधि प्रस्ताव सोचा कि इससे किया जाए। उसने दूत भेज करके उस व्यक्ति से कहा कि बताओ तुम ये ईंटों का जो रहस्य है इसको कैसे रोकोगे। उसने कहा आप मुझे आधा राज्य दे दीजिए और मेरी पोटली वापस कर दीजिए। राजा ने विचार विमर्श किया अपने ब्राह्मणों से, अपने उच्च जो विद्वान तो दरबारियों ने कहा कि प्रजा की भलाई के लिए और आपके सम्मान के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें उसकी ईंटें वापस कर, उसकी पोटली को वापस कर देना चाहिए और ईंटों का जो रहस्य है वो समाप्त हो जाए, नहीं तो एक समय में ये हमारी सेना पर भी हमला कर सकता है। राजा बहुत सोच में पड़ गया, लेकिन चूँकि राजा बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था और बेईमान तो था ही। फिर राजा ने सोचा चलो मौका आएगा तो इससे बदला लेंगे, अभी इसकी पोटली वापस कर देते हैं और थोड़ा राज्य भी उसको दे देते हैं। ऐसे में राजा ने उस गरीब ब्राह्मण को अपना थोड़ा राज्य दे दिया और उसकी पोटली वापस कर दी। दोस्तों जब पोटली ब्राह्मण पाया तो बहुत खुशी हुआ। दोस्तों जो ब्राह्मण था उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। अब उसने सोचा कि मैं फिर अमीर बन जाऊँगा। दोस्तों इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि मनुष्य अगर बुरे काम करेगा तो उसको बुरा परिणाम मिलेगा। अगर व्यक्ति बुरे कर्म करते हुए अगर वो आशा कर रहा है कि भगवान हमको अच्छा परिणाम दें, अच्छा फल दें, तो ऐसा संभव नहीं है, चाहे व्यक्ति जितना धनी हो। अगर व्यक्ति धनी है और वो बुरे काम में संलग्न हो जाता है तो मनुष्य जो राजा होते हैं, जो ईश्वर होते हैं, उसका जो धन होता है वो तुरंत वापस लेने लगते हैं। दोस्तों इसलिए कर्म हमेशा अच्छे ही करनी चाहिए।